नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और यूपी का महाभारत रिपब्लिक भारत और पू की बस आज पहुंच गई है पीतल नगरी मुरादाबाद। और मुरादाबाद पीतल की नगरी है, लेकिन किस पार्टी को सोने की चमक देगी, यानी जीत की चमक देगी मुरादाबाद की जनता। एक बार तालियों से स्वागत करिए अपना और दिखा दीजिए कि मुरादाबाद की जनता किसी से कम नहीं है। जोर से तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए मुझे। मुरादाबाद किसे चमकाएगी, किसे जीत दिलाएगी? 6 विधानसभा सीटें अनामिका और उनमें से पिछली बार 2 बीजेपी को, 4 समाजवादी पार्टी को। इस बार किसका खाता खुलेगा? बिल्कुल सुचरिता, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, इसलिए तो खास है ही, लेकिन इस बार AIMIM और आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ये प्रत्याशी क्या समाजवादी पार्टी जो मजबूती से यहाँ पर खड़ी हुई है, दबी हुई है, बनी हुई है, दबदबा जिसका कायम है, क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाएंगे आम आदमी पार्टी, AIMIM के प्रत्याशी, या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, जिनकी सीधी टक्कर कही जा रही है? ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और ये जानिए कि आखिर मुरादाबाद के लोगों के मन में क्या है और यहाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यूपी के महाभारत में शंखनाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए प्रचार थमने से पहले आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी 2022 चुनाव के लिए 22 वचन दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा, हर जिलों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे एवं विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना किया जाएगा। 16वां पॉइंट, लैपटॉप वितरण, राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर जनता अपने भविष्य का फैसला करेगी। उससे पहले जनता का मन टटोलने के लिए आज रिपब्लिक भारत की बस पीतल नगरी मुरादाबाद पहुंची है। चौपाला में क्या है जनता की राय? क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता योगी को सीएम बनाकर इतिहास बदलेगी या फिर अखिलेश की साइकिल चल निकलेगी? आइए जानते हैं मुरादाबाद की जनता किसे आशीर्वाद देगी। और मैं आपको बता दूं कि आज मुरादाबाद से यूपी का महाभारत में कौन हमारे साथ खास मेहमान है। सबसे खास मुरादाबाद की जनता और उसके बाद बीजेपी के नेता हमारे साथ गिरीश वर्मा जी हैं। तालियों से जरा स्वागत करिए सभी मेहमानों का। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता है शाने अली शानू साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुरादाबाद नगर से MIM के प्रत्याशी वकील राशिद साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस के नेता अनुराग शर्मा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मुझे लगता है कि शुरुआत शानू साहब मैं आपके साथ कर लेती हूँ। पिछली बार 4 सीटें आप लोगों के खाते में आई थी, इस बार क्या लग रहा है, समीकरण बदलेगा? 6 में से 6 इस बार मुरादाबाद की जनता हमें 6 की 6 सीटें जिताएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्यों लग रहा है सर, क्यों ऐसा क्या किया है कि 6 में से 6 आएंगे? देखिए, जो हमने काम किए थे 2012 से लेकर 2017 तक वो जनता को याद है, और 2017 से 2022 तक जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं। बट सर वो काम याद रहते तो 17 में आपको वोट करते, 17 में हटा क्यों दिया? अगर 2012 से 17 के काम याद होते तो? देखिए, 2012 से 17 तक जो हमने काम किए थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में कामयाब हो गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिमों में 2 फाड़ पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बार हिंदू मुस्लिम दोनों क्या आप कर रहे हैं सर यही काम जो बात शानू साहब कह रहे हैं? आप पर आरोप लग रहा है सीधा सीधा ध्रुवीकरण का। ये ध्रुवीकरण का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। हमारा नारा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास, सबका विकास। नहीं, फिर सर आपसे सवाल भी तो पूछे जाते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये विश्वास तब मिलेगा ना जब आप सभी को साथ लेकर चलेंगे। किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? सवाल तो उठ रहे हैं ना। फिर हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य भी हैं, हमारे यहाँ केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, हमारे यहाँ गवर्नर भी हैं।
अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे यहाँ हैं। हम सबका विश्वास, सबका साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी योजनाएं किसी व्यक्ति विशेष एक पार्टी के लिए नहीं है। हमारी योजनाएं जो हैं वो पूरे भारत के हर नागरिक के लिए है। आपकी योजनाएं सबके लिए है। रशीद साहब, आपकी योजनाएं भी सबके लिए है क्या? एमआईएम के प्रत्याशी हैं रशीद साहब, आपकी योजनाएं किसके लिए बताइए? सबके लिए है और सबसे पहले उन लोगों के लिए जो शोषित वंचित समाज है, हाँ। जो मुस्लिम समाज है, जिसके साथ 70 सालों से इन्हीं तथाकथित सेक्युलर दलों ने और भाजपा ने उनके साथ धोखा किया, उनको हमेशा झूठे ख्वाब दिखाए, आप एक झूठे वादे समाज से किए। वोट मांग रहे हैं बस, ये बिल्कुल साफ है रशीद साहब, आप सिर्फ एक समाज से वोट मांग रहे हैं। शोषित वंचित समाज तो बहुत बड़ा है मैम। शोषित वंचित समाज को छोटा समाज है क्या? 85% समाज है वो। आप समझिए उस चीज को। आप सब लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं और जो तथाकथित सेक्युलर दल है और भाजपा है, तो आपकी और शानू साहब की राजनीति में क्या फर्क है? शानू साहब भी कह रहे हैं कि हम भी वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। शानू साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास, हाँ। इनका सबका साथ सबका विकास ये है, यूपी में गाय इनकी माता हो जाती है और गोवा में जाके खत्म हो जाती है। अच्छा वर्मा जी कांग्रेस- वर्मा जी ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो कांग्रेस भी उठाएंगे। गाय हमारी माता है, हाँ। ये हम लोग सब मानते हैं। ये गाय को जो लोग खाते हैं वही लोग ये गाय के गोवा लिए में क्यों नहीं है बदनाम तुम्हारी करते हैं। माता? ये गाय के ये गोवा में माता क्यों नहीं है तुम्हारी? हम रोटी खाते हैं, ये राष्ट्रीय गाय की रोटी खाना राष्ट्रीय चाहते पशु हैं, घोषित क्यों नहीं इसलिए किया हमारा जा इनका रहा है? हमारा इनका इसलिए अब मामला खड़ा गाय है। को राष्ट्रीय पशु गाय घोषित को करो खाने ना। वाले लोग हैं। राष्ट्रीय पशु घोषित 2017 से पहले लोगों से सवाल लूंगी जो पूछना चाहते हैं हाथ खड़ा करेंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग जी कांग्रेस के नेता हैं। अनुराग जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। एक सेकंड, मैं लोगों से सवाल पूछूंगी। शानू साहब मैं एक बार लोगों से सवाल पूछूं, उससे पहले अनुराग जी इतने शांत है। ठीक है, एक सेकंड। अनुराग ये साहब आपने इतने देख लिया शांत है, ना। पार्टी भी उतनी ये आप शांत सब है लोग इन चुनावों में। ये सब लोग आप देख रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ ठीक पे। है, एक मिनट रशीद साहब, मैं अनुराग जी से पूछ रही हूँ। अनुराग जी कांग्रेस के नेता हैं। अनुराग जी, आप जितने शांत मंच पर है उतनी पार्टी आपकी चुनावों में शांत नजर आ रही है। आप चुनावों में भी शांत हैं। हमारी पार्टी शांत नहीं है। अच्छा, और 10 मार्च को ये पता चल जाएगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, चौंकाने वाले परिणाम सरकार होंगे। बना रही है आपकी और पार्टी? हमारी पार्टी सरकार में सरकार आएगी। बना रही और है? कोई भी सरकार बना रही कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं अनुराग कांग्रेस जी। पार्टी सरकार बोलिए बनाएगी। बोलिए अनुराग जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी सरकार बना। मैं समाजवादी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 1800 दंगे इनकी सरकार में 5 साल पहले हुए। आज इस 5 साल की गवर्नमेंट में एक भी दंगा बता दीजिए। सांप्रदायिक ये लोग हैं या भाजपा के लोग हैं? बताइए शानू जी, दंगा बताइए, फिर सवाल कौन पूछेगा? हाथ खड़ा देखिए, करना। हाँ, ये एनसीआरबी की आप जो एनसीआरबी है उसके रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा किसके टाइम में ज्यादा दंगे हुए हैं। ठीक है, आप हाँ बोलिए। इनसे ये पूछिए, ये 700 किससे पूछ रहे हैं? बीजेपी वालों से ये पूछिए, 700 किसान मारे गए हैं और हाथरस की बेटी के साथ इन्होंने क्या कर रहा है, ये करते हैं बात प्रशासन की। क्या कर रहे हैं? हाथरस किसानों का मुद्दा गिरीश जी आपको घेरने वाला है बहुत बुरी तरह से, वो कह रहे हैं। किसान 700 किसान जो मरे हैं, ये इनकी भ्रामक प्रचार है। किसानों के जो काम भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया है वो किसी ने नहीं किया। इन्होंने बसपा सपा ने कांग्रेसों का हमेशा शोषण करा है और इन्होंने किसानों का इस्तेमाल किया नहीं, है। मतलब किसान भी झूठ बोल रहे हैं। किसान भी झूठ बोल रहे हैं। किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जितना गन्ना का पेमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बसपा आप ये सरकार में बताइए, सारी आप चीजें कह रहे बेच दी। ये उस गृह राज्य मंत्री को आज तक सस्पेंड नहीं किया गया है। एक लाठी गृह नहीं राज्य चली। मंत्री को सस्पेंड नहीं किया गया एक आज तक, लाठी जिसके नहीं बेटे ने चली। किसानों को कुचला था। किसानों पे एक लाठी क्यों नहीं चली। सस्पेंड नहीं 700 किया गया किसान आज मर तक गए। गृह राज्य क्या मंत्री को? मतलब इन बातों ठीक है, कहने का? ठीक है, झूठ बोलते हैं लोग। आप ये लोग सब किसानों के लाल नाम पर राजनीति नहीं आप लोग चलेगी, सब नहीं लाल चलेगी, टोपी नहीं पहन कर चलेगी। बैठे हैं, बता रहे हैं आप किस पार्टी के समर्थक हैं। सवाल आपका बीजेपी से। भाजपा जो है झूठ पे टिकी हुई है और बाबा मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। 17% क्या झूठ बोलते हैं? झूठ क्या बोलते हैं? सारी बातें उनकी झूठ है, उनकी विफल। क्या झूठ है? क्या झूठ है? अरे उनके, आप एक काम करिए, ये देखिए झूठ क्या बोला ये बताइए ना। झूठ बोल रहे, झूठ क्या? झूठ ये है कि आप ये देखिए, इनके बीजेपी के इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी भारत में मौत नहीं हुई है। आप ये बताइए कि आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन कमी हुई नहीं। कोरोना का मुद्दा है। अनामिका इनसे पूछिए, कोरोना के मुद्दे पर घेर रहे हैं बीजेपी को। कोरोना 100 साल में भारत में एक महामारी कोरोना आई। गलती किसकी रही? 100 साल में कोरोना बीमारी आई और मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नहीं होते और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी नहीं होते, लाशें सड़क पे फैल रही होती। रशीद साहब, इतना रशीद साहब ने किया है। रशीद, कोरोना में घर सुनिए घर सर, जाकर रुक राशन जाइए। बंटवाया है, रशीद हमने साहब, खाना बंटवाया आपके नेता तो अलग और थ्योरी ये बता लोग रहे हैं। कोरोना मुख्यमंत्री भी बनाएंगे दलित समाज से, उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे दलित समाज से, ओबीसी को भी हिस्सा देंगे।
मुस्लिमों को भी हिस्सा देंगे, इतने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे कहाँ? जनता को जवाब कैसे देंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपको किसी की हिस्सेदारी से किसी को परेशानी है क्या? जब हर समाज को हम हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, ऐसे तो प्रदेश दिक्कत क्या कैसे है? चलेगा राशिद साहब? ऐसे कैसे प्रदेश चलेगा कैसे देश? चलेगा? कुछ चंद लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा क्या? मुख्यमंत्री नहीं, फिर कुछ है। लोग चंद लोगों के हाथ में सब कुछ दे दिया जाएगा क्या? एक सब कुछ मिनट सवाल किससे? मेरा समाजवादी पार्टी से सवाल है कि इन्होंने जो लिस्ट जारी करी है प्रत्याशियों की, आधे तो जेल से लड़ रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इन्हें जिन्ना से इतना प्रेम किस लिए, जिसने 2 टुकड़े भारत के करवा दिए। और ये जो मैच खेलते हुए हमारे एक आदमी दिखे थे, वो आज तक पता नहीं कब जाएंगे जेल में। वो किस पार्टी के हैं ये बताइए। ठीक है, आप लोगों ने शानू साहब आप लोगों ने जो उम्मीदवार टिकट दिए हैं उन पर सवाल उठ रहा है कि क्यों क्रिमिनल्स को टिकट दे रहे हैं? कौन से क्रिमिनल है पता है मुरादाबाद में? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के लोगों से है जो ये आजम खां एक क्रिमिनल नहीं है। एक आजम खां जैसा वो तुम्हारी जवाब पार्टी दे में रहे पैदा नहीं हो वो सकता कोई। जवाब दे रहे आजम खां जैसा तुम्हारी तो पार्टी में इन्होंने पैदा नहीं हो भिजवाया सकता। है। आजम खान साहब अरे को तो क्रिमिनल इन्होंने है, भिजवाया है। ठीक है। इन्होंने ही कुलदीप भिजवाया सेंगर है। क्रिमिनल है। योगी जी चिन्मयानंद के साथ सिंह क्रिमिनल है। भिजवाया है। समझे? तुम्हारे मुख्यमंत्री पे 50 केस हैं। बोलिए आजम ठीक खां है। को क्रिमिनल तुम्हारे मुख्यमंत्री क्या है शानू साहब? एक आपके मुख्यमंत्री नहीं है? तुम्हारे मुख्यमंत्री पर शानू साहब कह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री नहीं है? हमारा नहीं है मुख्यमंत्री। आपके नहीं है? आजम भाई को जनता आजम जनता ने खान चुना को है, वही जेल में कैसी इन्होंने बात कर रहे भिजवाया हैं? है। रशीद साहब जवाब बीजेपी दीजिए। की और समाजवादी की सेटिंग है आजम खान को जेल में भिजवाने की। उन्होंने ही भिजवाया है। नहीं तो लोग तो आपको बी टीम कहते हैं राशिद साहब, आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। आप यहाँ पे दूसरा ही साठगांठ बता रहे हैं। जो कहते हैं उनसे पूछिए। आप आम आदमी पार्टी को नहीं कहते, कांग्रेस को नहीं कहते, आप हमें कहते हैं। किसमें साठगांठ किसमें? बी टीम ओवैसी साहब की पार्टी को कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं सपा और मैं समाजवादी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अरे जो अभी आज जनता चिलम को चोर गुमराह लाया जाए, करके चिलम चोर। बिजली फ्री अभी करने चिलम की बात बाबा कर लाया रहे हैं। जाए। इन लोगों ने कभी अपनी सरकार में बिजली नहीं दी। अभी 4-4 चिलम घंटे बाबा बिजली नहीं जेल आई। में। 2-2 चिलम बाबा जेल में, घंटे जेल में। आज हमारी सरकार चिलम बाबा जेल 24 में घंटे आगे बिजली सवाल दे रही सुनिए है। शानू साहब, सवाल तो सुनिए। एक महीना रुको, एक महीना। अरे अगर जेल शानू में जाना, साहब एक अभी जेल जाएगा सेकंड, एक एक महीने सेकंड सर। में। शानू चिलम साहब बाबा एक महीने में शानू जेल साहब जाएंगे सवाल अभी। पूछ रहे थे कि जनता वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई चिलम आपने बाबा सवाल जाएगा जेल। ठीक है। एक मिनट हैं? शानू अखिलेश साहब यादव की एजुकेशन पता है तुम्हें? अच्छा यहाँ पर मठ में तो उठा के बैठा शानू दिया। साहब इतने नाराज मत हैं? होइए। अखिलेश जनता यादव पूछ जी रही की है, एजुकेशन बिजली के बारे आपने में दी बताओ। है। योगी जी की अब एजुकेशन फ्री बताओ, बिजली की योगी बात जी कर रहे की। हैं। कितनी है योगी जी बताइए। तुम बताओ कितनी बताओ ना। है? एमएससी बात है, एमएससी बताओ, कहाँ से है? एमएससी कहाँ से ऐसे ही है? पास है जैसे मोदी जी पॉलिटिकल साइंस में पास है। अखिलेश जी फर्जी यहीं से हैं। फर्जी है। वहाँ से उनकी अरे डिग्री- फर्जी अच्छा, ठीक है। डिग्री सुचरिता, एक सेकंड शानू साहब डिग्री सुचरिता डिग्री पर सवाल। प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी। बोलिए सर। अरे जिस जनता सरकार की बात तो में सुनिए सर, रुक जाइए। एक सेकंड। ठीक है सुनिए जनता की बात तो सुनिए पहले। और वर्मा साहब एक मिनट। ठीक है सर, बीजेपी इतना और गुस्से में नहीं होता। समाजवादी पार्टी के बीच में चुनावी जंग ही रहने दीजिए सर। यहाँ पर क्यों जंग कर रहे हैं? यहाँ पर तो आप लोग बात करिए, जंग क्यों दोनों कर मिले रहे हुए हैं? बोलिए हैं, सर। दोनों मिले हुए हैं। जिस सरकार ने गरीबों को भोजन तो दिया ही नहीं, और जिसने गरीबों की लाशों को गंगा में बहा दिया, वो गरीब जनता को भोजन क्या देगी? जिसने उसकी लाशों को सम्मान पूर्वक दाह संस्कार नहीं होता। ठीक है वर्मा जी से चिलम बीजेपी। चोर। रुके माइक चिलम छोड़ो। चोर। मैडम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार महीने में मैं भारतीय जनता अभी पार्टी चिलम सरकार से ढूंढेंगे एक पूछना महीने में चाहता चिलम हूँ, साहब। ये मुद्दों पर आई थी कि हम रोजगार खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। युवा आज परेशान है। आज घर में किसी का खाना नहीं बन रहा है, बिल्कुल बेकार कर दिया है। ठीक है वर्मा साहब कह रहे हैं कि भाई आपसे सवाल इसी बात को लेकर है कि आप लोग रोजगार पर बोलिए, नौकरियों पर बोलिए। जनता 5 पूछ रही लाख है। लोगों को सरकारी नौकरी दी। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बगैर किसी रिश्वत के। डाटा रिलीज कर दीजिए, उसका डाटा रिलीज उसका कर डाटा। दीजिए। कोई नौकरी नहीं दी आपने। अनुराग शर्मा, डाटा रिलीज कर दीजिए। अनुराग शर्मा, किसी प्रकार से किसी से अनुराग रिश्वत शर्मा, नहीं ली गई। 6 सीटों में से पिछली बार एक कोई सीट भी नौकरी नहीं आई नहीं थी। क्या इस बार भी यही तैयारी है क्या? मजबूती के साथ लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? लगभग आधी सीटें हम लेके आएंगे। ये 10 अरे तारीख को 40% चलेगा। महिलाओं को टिकट देने की बात खाली यूपी में करते ये हैं। वोटर जानता है कि उसे क्या करना है। वोटर ने तय कर लिया जाएंगे है। नहीं जनता वोटर के ने बीच। तय कर लिया। अच्छा भाई वोटर यहाँ ने पर तय कर लिया है। सुनिए, ये इन्हीं तुम अनुराग कांग्रेसियों जी ने कह रहे हैं कि इन्हीं वोटर ने तय कांग्रेसियों कर ने लिया नारायण है साहब में कि यहाँ मुस्लिम पर महिलाओं के कांग्रेस की ऊपर सरकार जो बनेगी। मुकदमे हुए हैं, उन पर गवाहियां दी है इन्होंने। एक मिनट, अगर आप चाहते हैं मैं एक बार अपने मेहमानों से सवाल लूं, फिर आपसे लूंगी। मुझे ये बताइए वर्मा जी, आप लोगों को बार बार रोजगार को लेकर घेर रहे हैं। यहाँ पर रशीद साहब आप बताइए, आप लोग किस दावे पर यहाँ ताल ठोक रहे हैं? एमआईएम किस दावे पर ताल ठोक रही है? आप कह रहे थे कि ओवैसी साहब कल यहाँ आने वाले हैं, बोलिए। आने वाले हैं ओवैसी साहब। आप देखिएगा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है कल,
और दूसरी बात, ये बीजेपी और समाजवादी मिले हुए हैं। मैं इसका सबूत दे देता हूँ आपको। अच्छा, मिले हुए हैं भाई। रशीद साहब इस बात का सबूत दे रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी मिले हुए हैं। बताइए सर, बताइए। हाँ। यहाँ पे सन दो साल पहले यहाँ पे एनआरसी सीए का धरना होता है। हाँ। यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग ईदगाह मैदान में बैठते हैं 2 महीने तक कड़कड़ाती ठंड में। जब उसकी चार्जशीट फाइनल होती है तो उसमें ये कांग्रेसी और समाजवादी गवाह बने हुए हैं। अच्छा भाई, बीजेपी गवाह बने हुए हैं चार्जशीट में। ये तो मैंने पहली बार समाजवादी के सुना। लोग, शानू साहब, ये आरोप जो लगा रहे हैं रशीद साहब, आप और बीजेपी दोनों मिलकर लग रहा है सत्ता में वापसी की कोशिश। शानू साहब, देखिए कौन मिला हुआ है ये तो स्टेज पे ही पता चल रहा है। अरे रुक जाइए, अरे कौन मिला हुआ है, हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो वैक्सीन की जिन लोगों ने वैक्सीन लगाने की बात को मना करा, नकारा, जिन लोगों ने वैक्सीन के लिए कहा कि ये वैक्सीन बीजेपी की है, वो लोग सबसे पहले लाइन लगा के वैक्सीन की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में अगर समाजवादी के लोग घरों में थे तो भाजपा के लोग सड़कों पे मेहनत कर रहे थे। हमारे यहाँ का नगर विधायक, ये केवल गंगा में बही, लाशें गंगा में, गिलासें गंगा में बह गई, उन्हें जलाने की जगह नहीं मिली। ठीक है, कोई इलाज नहीं मिला। मैं एक बार शानू साहब से पूछ लेती हूँ। शानू साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ। ये जो इन्होंने कहा समाजवादी के लोग घरों में थे, हाँ। इनसे पूछिए एसटी हसन साहब की गाड़ी जो सीज हुई थी, हाँ। वो किस लिए हुई थी? कोरोना काल में किस लिए गाड़ी एसटी हसन साहब की गाड़ी सीज हुई थी? वो इसलिए हुई थी कि कोरोना काल में वो राशन बांट के आ रही थी और मंझौला चौराहे पर इनकी पुलिस ने उसे सीज कर दिया गया था। अरे मैडम, लाइन पार 6 से राशन बांट के आ रहे थे वो लोग। एसटी हसन यहाँ के सांसद है। हाँ। अपने कई बयानों के लिए कई बार सुर्खियों में रहते हैं वर्मा जी, लेकिन वो बयान सत्ता में वापस लाएंगे क्या उन्हें? हमें बड़ा अफसोस है। हाँ। मुरादाबाद के अवाम ने डॉक्टर एसटी हसन को इसलिए वोट दिया था कि पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन उनके जितने भी भाषण सुनने में आए वो हमेशा देश के खिलाफ आए। इतना हमें शर्म है कि हमारे यहाँ कैसे सांसद है। जेल में डालो ना उन्हें। आपसे कार्रवाई क्यों नहीं करी? अरे देश के खिलाफ तो कार्रवाई क्यों नहीं करी आपने? वर्मा जी वो कह रहे सरकार आपकी है, जेल में डाल दीजिए। वर्मा जी वो खुली चुनौती दे रहे, कह रहे हैं अगर ऐसे बयान है तो जेल में डालिए। आप सिर्फ मंच पे बोलते हैं, जेल में डालिए। नहीं आता जिस व्यक्ति को जो सांसद है एमबीबीएस डॉक्टर है वो नहीं कर सकता। मोदी जी के दोस्त, मोदी जी के दोस्त लोग हैं क्या? मोदी जी के दोस्त ने रोक रखा विधानसभा से नवाज शरीफ ने रोक रखा क्या? मैडम, अभी जो शहर बहुत सारी विधानसभा से टोपियां नजर आ रही है, यहाँ लाल टोपी, वहाँ हरी टोपी, यहाँ समाजवादी, वहाँ एमआईएम। जरा पूछिए इनसे, इनके नेता क्यों आएंगे सत्ता में, क्या काम किया है? हरी टोपी आगे आइए, आगे। हमारा नेता इसलिए सत्ता में आएंगे, काम किया है, हैदराबाद उसका सबूत है, इसलिए हमारा नेता हर हाल में यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा। इन समाजवादियों से आप ये पूछिए, जो इनका नारा है कि खाली प्लॉट हमारा है, इनकी सरकार में खुलेआम प्रॉपर्टी पे कब्जे हुए। मदरसे की जमीन नहीं दी, मदरसे की जमीन। रितेश गुप्ता ने क्या करा? खनन माफिया है वो, खनन माफिया है। का विधायक पूरे शहर मुरादाबाद का रेता खोद के उनने जमीन को अंदर नवाज शरीफ। मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, आपकी 5 साल सरकार रही, आप जो कहते हैं कि महिला की सुरक्षा उसमें कहाँ गई थी जब हाथरस में कांड हुआ था, रात में लड़की को जला दिया था? हाथरस कांड पे बहुत सवाल उठते हैं। महिलाओं की सुरक्षा समाजवादी पार्टी की सरकार में दिन दहाड़े लड़की उठा के ले जाते थे, लड़कियां स्कूल जाती थी, लौट के नहीं आ पाती थी घर पे, माँ बाप परेशान रहते थे। मुरादाबाद की कितनी लड़कियां वापस नहीं आई? जितनी सुरक्षा महिलाओं को, मुरादाबाद की कितनी लड़कियां वापस नहीं आई? मुरादाबाद की कितनी लड़कियां वापस नहीं आई? कहीं नहीं थी। मुरादाबाद की कितनी लड़कियां वापस नहीं आई? बताओ ना। है तो भारतीय जनता पार्टी। महिला सुरक्षा पर बात हो रही है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि इस पूरे क्राउड में सिर्फ एक महिला मुझे नजर आ रही है। पूरे क्राउड में एक महिला नजर आ रही है। डर है बीजेपी सरकार में, महिलाएं रात में नहीं निकलती यहाँ पर। एक ही महिला नजर आ रही है, महिलाएं नहीं आ सकती यहाँ पर। कोई महिला निकलना नहीं चाहती, हम जैसी महिलाएं तो निकल के आई हैं। तो यहाँ 4 सीटें तो समाजवादी पार्टी की है ना?
सब पार्टी से कुछ नहीं होता, हम पब्लिक है, जनता है, तो हम कह रहे हैं, हम आज पुलिस वालों को देखते हैं, हम डरते हैं, इन्होंने हाथ में जो पुलिस वालों से डरते हैं सुचरिता, पुलिस वालों से डरते हैं गिरीश जी, पुलिस वालों से डरती है महिलाएं। वो सजा काट रहे हैं, वो सजा काट रहे हैं अपनी। तुमने आरोपी को बचा लिया, दोषी को बचा लिया, तुमने दोषी को बचाया, तुमने दोषी को बचाया। एक एक करके। अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लोग नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये बताइए, आजम खान जेल में है, मुस्लिम लीडरशिप, समाजवादी को मुस्लिम वोट तो चाहिए, मगर मुसलमान में ऐसा कौन सा लीडर है जो मुस्लिम लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक है, मैं रशीद साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये बार बार जो आरोप आप लगाते हैं आजम साठ गांठ है, ये लड़ाई तो यहाँ पर खुलकर चुनावी मैदान में दो ही पार्टियों के बीच नजर आ रही है, कुछ नहीं, सपा दोनों और मिले हुए बीजेपी। हैं। एक खनन माफिया है आप और एक नहीं तो आप ये आरोप लगा रहे हैं। जमीन बेचने वाले हैं। अच्छा, एक और खनन आप माफिया क्या है? हम तो संघर्ष के साथी हैं। आप हमारी प्रॉपर्टी देखिए आप भाई पर ने, लड़ाई के मैदान में दो ही पार्टियां क्यों नजर आती है? ये दोनों मिले हुए हैं, ये मिले हुए दोनों मिले हुए ये हैं। मिले शानू साहब, ये मिलाकर ही रहेंगे आपको आज, ये मिलाकर ही रहेंगे। वो दाव ठोक चुके हैं, आप मिले हुए हैं और मिले भी ना, मुझे मैंने लग रहा है पहले ही बता दिया मिलन कराकर ही छोड़ेंगे ये आप। मंची बता रहा कौन मिला हुआ है कौन नहीं है। कौन मिला हुआ है, सीधे बोलिए ना, देखिए सीधे बोलिए बराबर कौन खड़ा है। भाई देख लीजिए, बगल में खड़े हो, कह रहे मिले हुए आप हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मतलब है एक रसोई और एक दूसरी चीज। हमारा इनका कोई साथ में नहीं है, हमारा इनका कोई विचार नहीं मिलता, हमारा कोई विचार नहीं मिलता उनसे। ठीक है, आज हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं शानू साहब, ये नारा तो बहुत जगह सुनाई पड़ रहा है, जो राम को लाए, वो शानू साहब कह रहे हैं मैं इस नारे का जवाब देना चाहता हूँ, जो समर्थक नारे लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। बताइए, जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। अब ये जवाब देखिए ऐसा है, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि की संरचना जो है हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान राम के लिए की गई। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि ये कहते हैं हम राम को लाएं, जबकि भगवान है राम जी के लिए पूरी सृष्टि की संरचना की गई, ये राम को कैसे ला सकते हैं? अच्छा, मैं जवाब दीजिए। मैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं ये कहूँ कि मैं अल्लाह को लाया हूँ तो मैं अपने मजहब से खारिज हो गया। ये इतने बेगैरत लोग हैं, जिस राम की पूजा के लिए बने, ये कह रहे हैं राम को हम लाएं। अच्छा, की रचना जो हुई है वो इस्लाम धर्म के मुताबिक मोहम्मद साहब की वजह से हुई है, किसी और की वजह से नहीं हुई है। मोहम्मद साहब का मामला बहुत नया है। मैं शानू साहब से एक सवाल पूछ लेती हूँ, जो प्रधानमंत्री का तंज है। पहले अनामिका सवाल पूछ लीजिए, लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग। एक मिनट, इनसे ये पूछिए जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में रही तो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एंटी रोमियो बनाई। मैंने देखा सपा सरकारों में कोचिंग सेंटरों पर जितने भी सब लोग थे वो जाते रहते थे और लड़के बहुत ज्यादा लड़कियों को परेशान करते थे। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं खुद ये बात कह रही हैं। शानू साहब, महिलाएं खुद ये बात कह रही हैं। कौन सी महिला कह रही है? भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कहाँ कह रही है? पूरे प्रदेश की महिला कह रही है। दिखाइए, आम जनता का भी कहाँ कह रही है? महिला तो दिखाओ। एक बार मैं अनुराग जी से पूछ लेती हूँ। अनुराग जी, एक सेकंड। शानू साहब, आज बहुत बड़ा तंज प्रधानमंत्री ने कसा है, सुनिए। महिला सुरक्षा की बात करें, ठीक है। अभी जिला पंचायत चुनाव जब हुए तो हमारी बहनों की साड़ी खींच ली इन्होंने, इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने। जो हमारी महिलाएं, जो हमारी बहनें नॉमिनेशन कराना चाहती थी, ये लोग, ये बेशर्म लोग जो हैं, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जिला पंचायत चुनाव में साठगांठ देगी समाजवादी की, इन्होंने महिलाओं को अपमान किया। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। यहाँ पर के मुकाबले योगी आदित्यनाथ अच्छा, मैं एक बार मैं प्रधानमंत्री ने आज रैली की और उस रैली में उन्होंने सीधे वर्चुअल रैली में सीधे कहा, अपने संबोधन में कहा कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो रामपुर वाले भी डर गए हैं, रामपुर वाले भी डर गए बुलडोजर से। कौन डर हो गया? रहा है क्या ऐसा? देखिए, जिन्होंने जमीन कब्जा की वो डरे हुए। देखिए, बाबा के बुलडोजर चलते में ही तंजीम फातिमा जी विधायक बनी। कोई रामपुर का आदमी नहीं डरा। AK-47 राइफलों के साए में रामपुर का उपचुनाव हुआ
और समाजवादी पार्टी रामपुर जीती। वाले कौन? प्रधानमंत्री किसका जिक्र कर रहे थे? रामपुर की वाले जनता, रामपुर की जनता दिला रहा, रामपुर वाले किसी से वाले नहीं कौन डरेंगे। सर? शानू साहब, रामपुर वाले कौन? कौन डरा? प्रधानमंत्री कह रहे रामपुर वाले डरे हुए हैं। अगर डरते रामपुर वाले तो उनसे समझौता कर लिया होता, जेल जाना मंजूर नहीं करते वो शानू लोग। साहब फिर सवाल तो उठते हैं ना, शानू साहब सवाल तो उठते हैं ना कि बुलडोजर या बाहुबली माफियाओं पर कार्रवाई से आप क्यों डरते हैं? आजम खान आप साहब क्यों ने- डर रहे हैं कार्रवाई से? नहीं करेंगे ना कार्रवाई। जेल जाना पसंद किया, इन भ्रष्टाचारियों से समझौता करना पसंद नहीं किया। ठीक है वर्मा जी बुलडोजर तो चला है और बुलडोजर उन सब पर चलेगा जिन्होंने जमीन कब्जा करके रखी। वो कह रहे हैं बुलडोजर डरे हुए हैं वो। बुलडोजर केवल अल्पसंख्यक वर्ग पर नहीं चला, बुलडोजर ब्राह्मणों के अवैध संपत्तियों पर चला है। जो गलत काम हुआ बुलडोजर वहां चला है और आगे भी चलेगा। जिन्होंने अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रखी है वो चाहे किसी जाति धर्म का हो, सब पर बुलडोजर चला है और आगे भी चलेगा। 10 तारीख के बाद भी बुलडोजर फिर से चलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा वो बुलडोजर बाकी के चुनावी मंसूबों पर तो नहीं चलेगा? रशीद साहब आपके चुनावी मंसूबों पर तो नहीं चल जाएगा बुलडोजर? नहीं, एमआईएम के चुनावी मंसूबों पर इस बार कोई भी सरकार बगैर एमआईएम के नहीं बनेगी और बीजेपी हारने वाली है। आप देख ली 10 तारीख को बीजेपी का सफाया होने वाला है यहाँ पर। कितनी सीटें एमआईएम की? कितनी सीटें सर? हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी और बीजेपी हारने आपने वाली तो है। अभी से हार मान ली सर। आप ये कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे सरकार मेरे नहीं, हमारे बिना भागीदारी किसी की संकल्प सरकार नहीं मोर्चा, बनेगी। भागीदारी संकल्प मोर्चे के कितनी अलावा कितनी सीटें सर? कितनी सीटें? हम तो 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। हम 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। 100 पे लड़ रहे हैं हम 100 पे लड़ रहे हैं। हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनने के लिए कितने विधायक चाहिए? हमें राशिद हमारे साहब, बगैर सरकार नहीं बनेगी। राशिद साहब, सर, 203 उनके बिना विधायक कोई चाहिए। सरकार नहीं बनेगी। देखिए, वो भागीदारी कौन सी संकल्प बात मोर्चा रही है? 103 पे लड़ समर्थन रहा लेंगे है। क्या? भागीदारी संकल्प देखिए, मोर्चा अभी 103 सीटों पे लड़ रहा है। हमारे भाई गिरीश वर्मा जी ने कहा कि 10 मार्च को बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पर बुलडोजर चलाकर बाहर कर देगी। राशिद साहब अगर इतने भारतीय जनता पार्टी पर राशिद बुलडोजर साहब चलने वाला 10 मार्च को। राशिद साहब इतने आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर, इतने आश्वस्त थे तो 100 सीटों पर उन्हीं पर उम्मीदवार क्यों उतारे जो मुस्लिम बाहुल्य हैं? उन जगहों पर क्यों नहीं जहां सब लोग हैं? तो ठीक है, आप ब्राह्मण बहुल इलाके से आपने गठबंधन किया ना? अरे, मैं बता रहे हैं ना, आप ब्राह्मण बहुल इलाके से ब्राह्मण खड़ा मत कीजिए, ठाकुर बहुल इलाके से ठाकुर खड़ा मत कीजिए, दलित बहुल इलाके दलित खड़ा मत कीजिए। आप तो कह रहे हैं सबका प्यार मिल रहा है, सबको दे फिर रहे हैं। रिश्तेदारी की बात भी करते सबको दे रहे हैं। ठीक है, हैं, सबको दे रहे हैं। ठीक है मैं एक बार आराम से सवाल सुनिए आराम से सवाल। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और देखिए किस तरह से अपने नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। सशक्तिकरण मुझे पे ये जो सवाल उठा रहे हैं बताइए, इनसे एक बार पूछिए मुझे अनुराग जी, आजम मैं खान आपसे साहब पूछूं। महिला के अंग वस्त्रों का कलर बताते हैं तब इनकी सरकार क्यों? क्राउड में सर जनता में कोई सपा के लिए नारा लगा रहा है, कोई बीजेपी के लिए, एमआईएम के लिए। सर आपके लिए कोई नारा नहीं है? कहाँ है समर्थक कांग्रेस के? हमारी पार्टी अनुशासित है और हम मौन तरीके सर उस से अनुशासन में कार्यकर्ता खत्म हो गए सर। मौन रहकर अंदर अनुशासन में कार्यकर्ता गायब हम हो गए। अंदर मौन रहकर वर्क कर रहे हैं। हम धुंध नहीं मचाते, नेता भी गायब हो गए। हम धुंध नहीं मचाते, शोर नहीं मचाते। ये मीठा जहर है। सुचरिता, ये मीठा जहर है, मीठा। शोर मचाने के लिए अनुशासन शोर मचाने ऐसा के लिए अनुशासन आपने कायम किया कि प्रियंका गांधी की कार्यकर्ता से आंधी लेकर आपसे नहीं नेता रोकी तक जा गायब हो रही। गए। सुचरिता, प्रियंका गांधी की शानू आंधी जी से इनसे नहीं सवाल रुक है रही है। लोगों का, शानू जी से सवाल है लोगों का। शानू जी सवाल आपसे लोगों का है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन आजम खान जिनका बार बार आप नाम ले रहे हैं वो मंच से महिलाओं को लेकर कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए ऐसा है, मनोज तिवारी जी ने जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब एक शिक्षक ने उनसे कहा कि आप गाना गा दीजिए, उसको थप्पड़ मारकर मंच के नीचे से उतार दिया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले महिला सुरक्षा की बात न करें। कोई इनके नेता आजम खान जो समय जेल में है, उन्होंने हमारी सांसद जयप्रदा के लिए बीजेपी गिरीश जी जेल तो गांधी जी ने भी काटी है, उसमें क्या है? और अभी तलिबान भी गिरीश जी पिछली बार आप कह रहे हैं यहाँ बीजेपी की लहर थी, फिर भी 2 ही सीटें क्यों जीती आपने? तलिबान वो भी जेल काट चुके हैं। अच्छा वो भी बोल रहे हैं एक एक करके सर। सत्ता का दुरुपयोग किया, हमारे वोट डालने आपके मानिए कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल है। यहाँ हमारे लिए कई जगह हैं 2017 में हम ये जीते, 2017 में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी तो हम जीते, 2019 में सपा बसपा मिलकर लड़ी तो हम जीते और 2022 में हम जीतेंगे। इनके नेता आजम खान हमारी महिला सांसद के अंग वस्त्रों का रंग बताते हैं। ठीक है, मैं एक बार लोगों से सवाल लूंगी। एक मिनट रुक जाइए।
जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। एक एक करके मैं सवाल लूंगी, आपके नेता वैसे ही जवाब दे रहे हैं। एक एक करके सर पीछे होइए, पहले पीछे होइए। हाँ बोलिए, आपका सवाल किससे? मैडम मेरा समाजवादी से सवाल है। समाजवादी में मुरादाबाद में ये एक समाजवादी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। हो जाइए सर, सीधे होकर मैं सवाल पूछा। हाजी यूसुफ ने मदरसे की जमीन कब्जा ली। ये समाजवादी पार्टी, समाजवादी, एक मिनट रुकिए, पीछे हटिए, मदरसे की जमीन बेच डाली। मैम ये समाजवादी के लोग बिल्कुल चोरी करते हैं और ये कहते हैं इनका मुख्यमंत्री का मुलायम सिंह यादव कहते हैं। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। हाँ आराम से मैं सवाल लूंगी सर, आराम से, कहीं नहीं जा रहे हैं, बस हर जगह जाएगी और आपके ही सवाल उठाने के लिए। बलात्कार होता है तो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बच्चे गलती हो जाते हैं, ये नारी सम्मान की बात करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ छोड़िए कि मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर हमारा बनना है तो ये तारीख बताने को मजबूर है, इन्होंने आज तक तारीख नहीं बताई। ठीक है, हटिए। देखिए आपसे शानू साहब सवाल आपसे ये, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले तो मंदिर का समर्थन नहीं किया, आज आप कह रहे हैं तारीख भी बता देंगे, जल्दी भी बना देंगे। शानू साहब, मंदिर किसके आदेश पे बनना है, आप ही जवाब दे दीजिए। मंदिर किसके आदेश पे बनना है, आप जवाब दे दीजिए ना। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी भारतीय नागरिक हैं, इन्हें जवाब दे दीजिए खुद। ठीक है, ये किसके फैसले पे बनना है? वर्मा साहब, आपको लग रहा है राम मंदिर का मुद्दा इन चुनावों में बढ़ चढ़कर गूंज उसकी है, लोग सवाल पूछ रहे हैं उससे जुड़ा। हम एक नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम कहते थे, ये लोग हम पर गोली चलाते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके आदेश से मंदिर भव्य बन गया है। आज जब मंदिर बन गया है तो भगवान श्री राम को ये भी देवता मानने को तैयार है। समाजवादी पार्टी के महाअध्यक्ष कह रहे हैं कि राम देवता है, सोनिया गांधी मान नहीं है कि राम है। पहले लोग राम को नकारते थे, आज राम को मानना है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये लोग राम को मान रहे हैं। बोलिए। अखिलेश यादव अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, प्रदेश कैसे संभालेंगे, 25 करोड़ जनता को कैसे संभालेंगे? प्रधानमंत्री अपनी ये नारी सम्मान की बातें कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। इनके द्वारा एक घृणित कार्य किया गया था जिसको गेस्ट हाउस कांड के रूप में जाना जाता है, ये उसको भूल गए क्या? शानू साहब देखिए एक बात बिल्कुल साफ है वर्मा जी यहाँ पर। हाँ ठीक है, सवाल एक मिनट जल्दी से। यादव अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, योगी और मोदी अपना परिवार छोड़ के देश क्या संभालेंगे? ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वर्मा जी आज चुनौती आप लोगों के लिए पश्चिम बंगाल से भी आ गई, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी साथ। अब ये बताइए क्या टक्कर दे पाएंगे मोदी योगी की जोड़ी को? ये फ्यूज बल्ब की झालर है, इनका मन केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। ये राजस्थान में कांग्रेस को वोट देते हैं, ये बंगाल में ममता बनर्जी को वोट देते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, बिहार में लालू यादव को वोट देते हैं। इनको केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये फ्यूज झालर की बल्ब है, इनमें कोई दम नहीं है। ये 2019 आराम से, मैं ऐसे नहीं लूंगी, ऐसे मैं लूंगी नहीं सवाल, ऐसे मैं लूंगी नहीं। मुरादाबाद की जनता यहाँ पर किस तरह का हमें मुद्दों से क्यों भटकाया जा रहा? हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, इसने भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। रोजगार का सवाल है, रोजगार का सवाल पूछ रहे हैं वो। मुझे ये बताइए वर्मा जी, ये बार बार रशीद साहब आप पर मिलीभगत का आरोप क्यों लगाते हैं? सपा के साथ मिलीभगत का? हमारा सपा का कोई तालमेल नहीं है, हमारा इनका कोई तालमेल नहीं है। आज तक न कभी तालमेल हुआ, न कभी तालमेल होगा। इनका तालमेल पहली सरकार इन दोनों का बीजेपी के तालमेल समर्थन से है। बनाई थी। ये दोनों मुस्लिम समाज को बेवकूफ बनाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं, चाहे ये हो या ये हो। ये दोनों मुस्लिम फिर आपके साथ गिरीश जी, फिर आपके साथ वो वोटर्स क्यों नहीं चाहते हैं जिनको लेकर हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी उनके लिए कोई काम नहीं करती है? हम बीजेपी के लिए, आप देखिए हमने कितने मकान दिए अल्पसंख्यक समाज के लिए, हमने कितने शौचालय दिए इनके लिए, हमने राशन इन्हें दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी मकान मुसलमान को नहीं मिला है, ग्रामीण में एक भी नहीं मिला है। पार्टी आई है उसके ऊपर, इन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, ग्रामीण में एक भी नहीं मिला है। मैम मैं इन समाजवादी वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे, ये कैसे विकास करेंगे? आजम खां जैसे अपराधियों को टिकट दे रहे हैं जो लोगों की जमीन पे कब्जा के अपनी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं और अपना भला कर रहे हैं। ये समाजवादी ठीक है। आजम खां का मुद्दा बार बार उठ रहा है, रामपुर में चुनाव है, बगल में है रामपुर, लेकिन शानू साहब आपसे भी उठ रहा है, वर्मा जी से भी उठ रहा है। मैंने बुलडोजर की बात पहले ही करी, बुलडोजर चलाने की बात प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, जनता भी कर रही है। देखिए अगर आजम खां दोषी होंगे तो उन्हें कोर्ट सजा देगी। ठीक है,
सारे मामलों में जमानत हो चुकी है। एक मामला पेंडिंग है, उसमें जमानत होगी और आजम खान बहुत जल्दी पब्लिक के बीच में होंगे। ऐसा है, पल्ला झाड़ दिया आजम खान से। ऐसा है, जो हमारे गृह मंत्री हैं सवाल लूंगी, वो भी तड़ीपार रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एंटी भू माफिया बनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी नेता माफिया नहीं है। इनके यहाँ पे पिछले 5 सालों में क्या किया गया, जितने भी माफिया नेता थे वो सरकारी विभागों में टेंडर लिया करते थे। आज हमारे ये चुनाव माफिया और माफिया के खिलाफ है। क्या चुनाव माफिया और माफिया के खिलाफ है? रामी, बीजेपी पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आजम खां के जरिए आप खास वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खां पर कार्रवाई केवल एक चुनावी स्टंट है। जो बोएगा वो काटेगा। आजम खान ने सत्ता का दुरुपयोग कर रामपुर पे मुसलमानों के खिलाफ भी सारे काम किए। जो रामपुर में मुकदमे आजम के खिलाफ लगे हैं वो किसी हिंदू ने लगवाए, सब मुस्लिम लोगों ने मुकदमे लगवाए हैं और वही उस पर वादी है, वही गवाही दे रहे हैं। उनकी गवाही पे जेल है और उनको उस पर सजा भी होगी। सुन नहीं पा रही हूँ, ऐसे मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ। आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ। एक मिनट रुकिए। आप लोग सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कहे जाते हैं कि आप नुकसान करेंगे, समाजवादी पार्टी का साथ रहेंगे इनके। समाजवादी पार्टी तो इस बार खत्म, आप देखिएगा। और बीजेपी बिल्कुल खत्म होगी। हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी किसी की। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है मैडम, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। आप समझिए इस चीज को, आपके बिना हिस्सेदारी की लड़ाई है। योगी जी की सरकार भी आपके बिना नहीं बन सकती। और नहीं, योगी जी की सरकार तो हमारे बिना, क्या हम उनके साथ जाएंगे? लो भैया वर्मा जी, आपकी सरकार ओवैसी साहब के बिना नहीं बन सकती। किसी की समर्थन की आवश्यकता नहीं है, ना इनका चाहिए, ना उनका चाहिए, ना उनका चाहिए, ना उनका चाहिए। वो तो ताल ठोक रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री 325 विधायक बना के लाएंगे, मुख्यमंत्री हम बनाया 325 विधायक बना के। लेकिन शानू साहब, जब आपके नेता और कांग्रेस के नेता मिलते हैं, जो इशारे होते हैं उस पर बहुत सवाल उठते हैं। आपके नेता और कांग्रेस के नेता जब आमने सामने होते हैं, आई कांटेक्ट होता है, तो बड़े सवाल उठते हैं। नहीं तो अगर भाई बहन आपस में मिलके अगर इशारा कर रहे हैं तो कोई परेशानी है किसी को? चिन्मयनंद वाले तो इशारे नहीं करते, हम कुलदीप सेंगर वाले तो नहीं करते इशारे। देखिए सर, आपने अपने समर्थकों को भी तो बोलिए थोड़ा सा शांत हो जाए। जिस तरह से वो हल्ला कर रहा है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि हर जगह की जनता बहुत प्रेम से स्वागत कर रही है रिपब्लिक भारत की बस का। यार, यूपी का महाभारत लेकर अलग अलग जगहों पर हम पहुंच रहे हैं। इस प्रेम के लिए और इस समर्थन के लिए, स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।